पैसे लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती है, पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां देती है, मुसलमानों को गाली देती है और झूठ बोलती है और दूसरों से। चैलेंज करती हूं तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूव करके दिखाइए किसी की एक फूकी कौड़ी लिया मैंने को, छोड़ दूंगी ये प्रोफेशन में, और अगर नहीं तो आप अपना मुंह काला करके घूमिएगा। रिटायर्ड में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार वीडियो। जी हाँ फ्रेंड्स, 68 साल की लड़ाई के बाद हुआ जीत का ऐलान। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए मुस्लिम महिला को ये खुशखबरी दी है कि आप अब अपने शौहर से तलाक के बावजूद भी गुजारा भत्ता की याचिका दायर कर सकती हैं। तो इस पे डिबेट में कुछ मुसलमान भाई जो हैं वो भड़क उठते हैं और साथ ही बहुत कुछ सुनाते हैं और साथ ही कहते हैं कि ये जो मुस्लिम हमारे ये देश जो है शरिया से ही चलेगा। तो यहाँ पे हमारे जो एंकर हैं रूबिका लियाकत वो बोलती है कि ये देश शरिया से नहीं चलेगा। तो इस पे आज हम डिबेट देखने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर तस्लीम रहमानी यहाँ तक भड़क उठ जाते हैं और रूबिका लियाकत से ये तक कह देते हैं कि तुम तो गोदी मीडिया हो, साथ ही तुम लोगों से पैसा ले करके मुसलमानों को गाली देने का काम कर रही हो। तो इस पर रूबिका लियाकत भड़क उठती है और साथ ही उनको जोरदार चमाट लगाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम प्रूफ कर न सकते हो तो प्रूफ करो, इस बदतमीज आदमी को यहाँ डिबेट से निकालो या तो आप यहाँ से जाइए। साथ ही लेकिन उससे पहले आप ये प्रूफ करके जाइए कि मैंने किससे पैसे लिए हैं, और अगर आप प्रूफ ना कर पाए तो अपने मुंह पर ही काले पोत के जरूर जाइएगा। तो डिबेट बहुत ही मजेदार साथ ही फनी होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आगे क्या होता है इस वीडियो में हम खुद से ही देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके की वीडियो आपको समय रहते मिल सके फ्रेंड्स। तो बिना देरी करें हम शुरू करेंगे आज का ये वीडियो। कहां से लाएगी वो अपना गुजारा भत्ता? तलाक 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 बोल के वो तो निकल लेगा। जी 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 मैडम, बिल्कुल बिल्कुल, वो तो निकल लेगी, वो निकल लेगा नहीं, वो निकल लेगी। मैं ये रुबीना जी, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि है सो जितना भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये शरई लॉ जो है उसकी हिफाजत के लिए बना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरई हिफाजत के लिए बना। आज है सो क्या मैं आपसे रुबीना जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या इस्लाम मुकम्मिल नहीं है या इस्लाम मुकम्मिल? आपको है सो ये इस तरीके के जजमेंट आने की जरूरत है? हमारे को इस्लाम हमारा बिल्कुल मुकम्मिल है जी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को खत्म करने की साजिश है ये। अरे तो होना ही चाहिए, लॉ को है खत्म करने की साजिश है ये। अगर महिलाओं के हक पर वो नहीं खड़ा हो सकता है तो ऐसे पर्सनल लॉ बोर्ड की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुस्लिमों की आवाज को ये, अगर मुस्लिम महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश करता है तो खत्म हो जाए, सबकी बला से खत्म हो जाए। तो अमेरिका में रहते हैं, वेस्ट में रहते हैं, लॉ ऑफ द लैंड को मानते हैं और मुस्लिम है, क्या वो मुस्लिम नहीं है आपके नजर में? आज मुसलमान भारत के जो है क्रिमिनल लॉज में नहीं मानते हैं शरिया, वो सेक्युलर लॉज को मानते हैं, तो क्या वो मुस्लिम नहीं है? आप इसमें इस्लाम को लेके क्यों आ रहे हैं? आप अपने 5 चीजों को फॉलो कीजिए जो इस्लाम के प्रिंसिपल्स हैं, आप मुस्लिम हैं। ये कौन सी बात है? हमेशा आप लोग शरिया लेकर आते हैं जब औरतों के राइट को आपको छीनना होता है। अरे इसी शरिया में लिखा गया है कि औरतों को इनहेरिटेंस में आधा राइट होता है, एक मुस्लिम उसको फॉलो नहीं करता है। आप लोग तब तो नहीं जाते सड़कों पे कि अपनी औरतों को तुम लोग इनहेरिटेंस का राइट दो, जो कि बराबर नहीं है बट आधा है, वो भी नहीं आप हमें दिलवाते हैं। उस टाइम आप लोग का शरिया कहाँ चला जाता है? भारत के मुसलमान शादी के वक्त दहेज लेते हैं, शरिया में कहाँ है ये? बट ये प्रैक्टिस में तो होता है ना, तब आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते हैं? आप लोगों की आवाज तभी क्यों उठती है जब मुसलमान और औरतों के हक की बात होती है, तभी आप लोग इस्लाम को लेके आते हैं। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। यूसीसी, इससे सारी की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। तस्लीम रहमानी साहब, देश शरिया से नहीं चलेगा। पहली बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये बात भारतीय जनता पार्टी और मीडिया के लोग मिलके पिछले चंद सालों से शोर मचाते हैं बहुत शिद्दत से, देश शरिया से नहीं चलेगा, देश शरिया से नहीं चलेगा। मैं पूछना चाहता हूँ पिछले 75 साल में आप अगर आप मुझे बोलने देंगी तो मैं बोलूं, वरना मैं इजाजत ले लूं आपसे। नहीं चलेगा। मैं आपको वापस रिइटरेट कर रही हूँ, नहीं चलेगा। आप काइंडली मुझे रनिंग कमेंट्री ना दें, मेरी बात पूरी होने दें। अगर आप चाहती हैं कि मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा, वरना फिर आप बोल ही नहीं, आप लोग सब बोलिए। आप मीडिया पर आरोप लगाएंगे, आपको लगता है? मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो इतना उछालू, आप इतनी बड़ी भी नहीं हो गई हैं कि आप दूसरे की बात नहीं सुने। फिर आप बुलाइए, आप आधे घंटे का खुद बोलने का साहब, मैं बुरी हूँ ही नहीं, इतनी नहीं। आपको अभी तो मैंने 2 जुमले भी नहीं बोले हैं, अभी मैंने कोई पॉइंट ही नहीं रखा है। क्योंकि मैं बाअदब, बामुलाहिजा, होशियार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आ रहा है, मैं बोलूं या चला जाऊं, या आप ही को बोलना है? भूमिका जी, अगर आपको बोलना है तो मैं चला गया कि मैं बोलूं या नहीं बोलूं? बोलिए, लेकिन मैंने सिर्फ एक बात कही, आप चाहती हैं मैं बोलूं या नहीं बोलूं? आप कौन सी किस किस्म के इंक्वायरी कर रही हैं? आपने 8 पैनलिस्ट बुला रखे हैं। हाँ नहीं, आपने 8 तो पैनलिस्ट बुला रखे और बोले आप खुद जा रही हैं, क्यों बुला लिया फिर लोगों को? आप इतनी बड़ी अल्लामा, आप बताते खुद मौजूद है, मोहतरम अल्लामा, तो ठीक है आप बोलती रहिए, फिर हम लोग भी मैं ही दिखूंगी, आमना भी मैं ही दिखूंगी, जो भी इसके पक्ष में होगा वो मैं ही दिखूंगी। मुझे तो सब दिख रहा है, मैं मौका दे रही हूँ आप शायद मुझे सुनना नहीं चाहती हैं। आप अगर मुझे सुनना नहीं चाहती हैं तो मैं चला जाता हूँ, आगे बोलना शुरू कर, मैं चला जाऊंगा। के लिए खामोश रहिए आप।
नहीं, वो आप 2 मिनट डिसाइड के लिए खामोश रहिए आप, वो आप मुझे डिसाइड बोलने नहीं दीजिए। करेंगे। नहीं, मैं ही डिसाइड करूंगा कि मैं ये तो डिसाइड करूंगा कि मुझे बोलने के लिए आपको जो या कहना आपकी है लाता कहिए, सुनने पर के वक्त लिए आप डिसाइड होती नहीं कौन है? करेंगे। मुझे डांटने डपटने वाली मैं राइट क्या है आपको? डांट और आपको डपट क्या नहीं राइट है? हूं, मैं अपनी आप बात मेरी कह कौन है रही कि आप हूं, मुझे डांटेगी डपटेगी? मैं अपनी आप है बात क्या रख चीज? रही हूं, आप एक अच्छे घर से आती हूँ, मैं बहुत नहीं, कायदे ये से, आप मेरे बड़े हैं, आपको अगर मैं बहुत तमीज कायदे नहीं से है, आपसे बात करूंगी, आपको तमीज नहीं है बाअदब कि बात आपको अपने करूंगी, पैनलिस्ट को कितना मौका देंगी। लेकिन मैं एक लाइन आपके जरूर पास- कहूंगी कि ये आपके देश पास शरिया मेरी से बातों नहीं का जवाब चलेगा। नहीं है होगा। आप अपनी पैसे बात लेकर रखिए, पर धमका आप कर नहीं पैसे मुझे। लेकर यहाँ मुसलमानों को गालियां देती क्या? है, क्या पैसे लेकर मुसलमानों को गालियां आप देती सुनिए, है, कौन से झूठ पैसे परोसती लेकर? हैं, प्रूव कीजिए, झूठ कौन से पैसे परोसती लेकर? हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आप बेशर्मी की हद पैसे है, तस्लीम लेकर रहमानी। मुसलमानों Get को out गाली from this देती है debate। और झूठ बोलती शर्म है आनी चाहिए और आपको। दूसरों से आप भी मुझे चाहती है कि पर्सनली यही भी करे। जानते हैं और इस शर्म तरीके की आनी बातें चाहिए करेंगे। आपको। कितनी शर्म आनी नीचता भरी चाहिए। बातें कर रहे हैं आप। बताएं। मैं आपको चैलेंज करती हूँ तस्लीम रहमानी, इस डिबेट को छोड़कर जाने से पहले प्रूव करके दिखाइए किसी की एक फूटी कौड़ी ली है मैंने तो छोड़ दूंगी ये प्रोफेशन में, और अगर नहीं तो आप अपना मुंह काला करके घूमिएगा। I give you that challenge। प्रूव कीजिए किसी की फूटी कौड़ी मैंने ली है और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आप जैसे बेशर्म आदमी से मैं इसलिए बात नहीं करूंगी क्योंकि आपको अपनी बात रखना ना आई तो आप लड़की के ऊपर अटैक करने लगे। आप अरे प्रूव करो ना, तस्लीम रहमानी प्रूव करो कि मैंने किसी की एक फूटी कौड़ी खाई है। और किसी ने नहीं कहा। प्रूव कीजिए कि मैंने किसी की फूटी कौड़ी खाई है, वरना अपना मुंह काला करके पूरे मार्केट में घूमिएगा, याद रखिएगा। और अब मैं आपसे बात नहीं करूंगी जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं। क्या प्रूफ है आपके पास? जब कोई बात नहीं होती है, कोई फैक्ट नहीं होता है तो सीधा आरोप लगा दो कि पैसा लेकर ये करती है, पैसा लेकर वो करती है। शर्म आनी चाहिए आप जैसे पढ़े लिखे इंसान को। प्लीज ये नहीं रहेंगे मेरे डिबेट में, हटाइए। बार आप बोल रहे ये जो देश है शरिया से नहीं चलेगा, नहीं ये चलेगा। बिल्कुल शरिया से नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। ये आप जो बार बार बोल रहे हैं कि शरिया से, ये शरिया से ही चलेगा। क्या चलेगा? शरिया? मुसलमान शरिया से ही चलेगा। अरे मुसलमान हमारे शरिया को से चलना संविधान चाहता है, इजाजत दिया है तो कि फिर वो हमको ऐसे- हमारे भाई आप अगर हाँ, शरिया से बिल्कुल, चलना बिल्कुल, हमारे को चाहते इजाजत है, संविधान हमारे को हाँ, इजाजत दिया ना अरे तो मैडम। इसीलिए तो हम मैडम UCC हमको की बात इजाजत कर रहे दिया हैं ना, शरिया अभी रुक पे जाइए ना। चलने की, हमारे को इजाजत दिया। कोई बात नहीं, आप सर, यूसीसी उत्तराखंड में लाने आया की है। बात कर रहे हैं तो अब जाके हम शादी कोर्ट में करना, हाँ। हम कोर्ट में शादी करना, हाँ। कोर्ट में तलाक लेना, हाँ। ये दिन दिखाएंगे। ओहो, ये तो- कोर्ट में हम शादी तो करेंगे, आप- खाजियात तो आप खत्म हो कौन सा जाएगा, दिन दिखाएंगे? खाजी खत्म हो जाएगा। आप कौन सा दिन दिखाएंगे? अफगानिस्तान और वहां पे वो जो तालिबान में हो रहा है वो दिन दिखाएंगे आप? वाकई औरतों का अगर अच्छा चाह रहे हैं तो रिजर्वेशन लियो ना, कौन मना करा हुआ है? ये रिजर्वेशन दियो लोगों को, वो लोगों को नौकरियां दियो लोगों को, उनके लिए बच्चों के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए है जो इंतजाम करो। लेकिन विद इन जो कम्युनिटी हमारे राइट है वो ना मांगे क्योंकि वो आपको देने पड़ेंगे। ये किस तरह का आर्ग्यूमेंट है आपका? आप हमेशा गवर्नमेंट से मांगते रहो लेकिन जो आपके हक है विद इन द कम्युनिटी वो मत मांगो। और अगर इतना शरिया सच में आपको प्यारा है तो पाकिस्तान बना था ना शरिया फॉलो करने के लिए, वहां जाना चाहिए था हर उन लोगों को। अरे ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको सिविल कोड अलाउ करने दिया है फॉलो करने के लिए, तो उन्होंने ये भी कहा है कि अल्टीमेटली हमको जेंडर इक्वालिटी प्रिवेल करना है हर कम्युनिटी में। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? देखा आपने यहाँ पर रूबिका लियाकत ने किस तरीके से तस्लीम रहमानी की बेइज्जती कर उसे डिबेट से भगाया है। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि रूबिका लियाकत को इसको भगाना सही था या आपकी नजर में गलत था। फ्रेंड्स चलिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में अवश्य रूप से बताइए। चलिए इसी तरीके के साथ हम जल्दी मिलेंगे, तब तक कमेंट्स में लिखना ना भूलें। जय हिंद।